हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 से पहले के जो 3 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हैं, उन तीनों ही एग्जांपल्स को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 की सेकेंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 11.2 उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। So without any delay, let's start solving question number 1 of exercise 11.2. So question number 1 में we are given the statement find the surface area of the sphere of a radius और हमें 3 अलग अलग रेडियसेस दी हुई है। हमें उन तीनों रेडियसेस के लिए एरियाज अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। मैं किसी भी एक पार्ट को आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं और बचे हुए 2 पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो। So let's pick part 3 of this question which is when radius is equal to 14 centimeter. तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है, वो अप्लाई करना है एंड वील गेट द आंसर। सो वी नीड टू रिमेंबर कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को 4 ही रहने देंगे, पाई को 22/7 लिख देंगे। 22/7 इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है कि आपको इसकी वैल्यू 3.14 लेनी है। तो जब भी नहीं दिया जाए हमेशा 22/7 के साथ रहो। और r है 14, सो r की वैल्यू 14 इंटू 14 पुट कर दी। 7 से 14 2 टाइम्स में कट हो गया। 20 इंटू 4 इज 88 और 14 इंटू 2 इज 28। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वील गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वी आर गिवन द सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जिसका डायमीटर और डायमीटर की हमें 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है। यहां से भी हम कोई भी एक पार्ट पिक करते हैं। सो लेट्स से यहां पे भी हम थर्ड पार्ट पिक करते हैं। सो अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को 4 रहने दिया, पाई को 22/7 लिख दिया और r को 14 इंटू 14। लेकिन क्योंकि हमें यहां पे r नहीं दिया हुआ है, हमें जो 14 है दिस इज द डायमीटर। वी हैव टू रिमेंबर, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमेशा। तो डायमीटर है तो इसलिए रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर का हाफ। सो r कैन बी रिटन एज d/2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 14/2 इंटू 14/2। 2 से 2 ये 4 से कैंसिल हो गया और 7 से ये 14 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। सो वी विल गेट 44 इंटू 14। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल कम आउट टू बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। और यहां पे हमें दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है। तो अब हमें यहां पे सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। यहां भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो TSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। सो 3 को 3 रहने दिया, पाई को 3.14 पुट कर देंगे और रेडियस में 10 इंटू 10। सो दिस बिकम्स 300 इंटू 3.14। सो दिस विल कम आउट टू बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is how you can solve question number 3। और इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा फॉर्मूला उठाया, वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। तो आने वाले कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट देखेंगे जहां पे हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कुछ उलझाने की कोशिश करी जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।